आधी रात है, तेहरान की सड़कों पर अंधेरा नहीं, बेबसी जल रही है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, इंटरनेट बंद है, फोन लाइनें खामोश हैं, लेकिन सड़कों पर एक आवाज लगातार गूंज रही है, तानाशाही मुर्दाबाद। ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं है, ये उस देश की चीख है जहां खाने को रोटी नहीं है, काम को नौकरी नहीं है और जीने की उम्मीद लगातार महंगी होती जा रही है। ईरान आज सिर्फ विरोध नहीं देख रहा, ईरान आज अपनी जनता को खो रहा है। अब तक कम से कम 45 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों गिरफ्तार हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि लोग क्यों मर रहे हैं, सवाल ये है लोग जान की बाजी लगाकर सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं। क्योंकि जब महंगाई 42% पार कर जाए, करेंसी जमीन पर गिर जाए और नौजवानों के पास नौकरी की जगह सिर्फ गुस्सा बचे तो डर मर जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पिछले 2 हफ्तों से ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार ढह रही है, रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, दूध, ब्रेड, दवाइयां सब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। 28 दिसंबर को तेहरान के बाजारों से जो आक्रोश उठा वो सिर्फ कीमतों के खिलाफ नहीं था, वो पूरे सिस्टम के खिलाफ था। और फिर एक चिंगारी और गिरी। अमेरिका में निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने लोगों से खुली अपील कर दी, इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ सड़कों पर उतरिए। रात 8 बजे के बाद तेहरान, मशहद, इस्फहान समेत 50 से ज्यादा शहरों में लोग घरों से निकल आए। नारे बदले हुए थे, डर गायब था और पहली बार खुलेआम वो आवाजें गूंज रही थी जिन पर कभी मौत की सजा तय होती थी। इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद, ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी वापस आएंगे। सरकार घबरा गई, इंटरनेट काट दिया गया, फोन लाइनें बंद कर दी गई, पूरा देश डिजिटल ब्लैकआउट में चला गया। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया, नेटवर्क बंद हुए लेकिन गुस्सा नहीं। पुलिस स्टेशनों पर हमले हुए, आगजनी हुई और गोलियों की आवाज ईरान की रात का हिस्सा बन गई। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 45 लोग मारे जा चुके हैं और 2260 से ज्यादा हिरासत में हैं। और इसी बीच ईरान की आंतरिक आग में अमेरिका ने माचिस डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता के समर्थन में सीधी चेतावनी दी है, अगर आवाज दबाई गई तो अमेरिका बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। यही वो पल है जहां ईरान का संकट अब सिर्फ ईरान का नहीं रह जाता। भूख, बेरोजगारी और महंगाई से शुरू हुआ ये आंदोलन अब सत्ता, विदेश नीति और युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, क्या जब पेट खाली हो जाता है तो डर भी खत्म हो जाता है? और क्या ईरान की आग दुनिया को उस रास्ते पर ले जा रही है जहां इतिहास फिर से खुद को दोहराता है? इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.